और आप ही बताइए, इतनी ठंड में सब्जी रोटी बनाना ही आसान नहीं लगता है। बस बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, इसलिए फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही है। माँ जी को तो ये भी समझ में नहीं आता, सिंपल रोटी सब्जी नहीं खा पा रही थी क्या? दीदी, नाश्ता तो निपट गया, जल्दी से बता दो खाने में क्या बनाना है। मैं भी जल्दी जल्दी खाना पीना बनाकर धूप में बैठूं थोड़ी देर। और आप भी डुग्गू को लेकर धूप में बैठिए, बहुत अच्छी धूप निकली है, पता नहीं कितनी देर के लिए। तो बताओ ना दीदी, खाने में क्या बनाऊं? उससे क्या पूछ रही है छोटी, जब तक बड़े घर में है उन्हीं से पूछ के खाना क्या बनना है। जा मम्मी जी से पूछ ले कि खाना क्या बनना है। आप नहीं बता पाओगी? मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। जा पूछ ले जाकर मम्मी जी से कि क्या खाना खाएंगी, और जो वो कहेंगी वही खाना बनेगा घर में। तो ठीक है दीदी, फिर मैं पूछ के आती हूँ सासू माँ से कि आज खाने में क्या बनेगा। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में? बहू, आज तो मेरा गर्मा गर्म इडली सांभर खाने का मन है, अगर हो सके तो बना दे तू। और हाँ बहू, मूंगफली की चटनी बनाना, नारियल की नहीं। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। ठीक है, जा। दीदी, मम्मी जी तो इडली सांभर बनाने के लिए कह रही हैं, और मूंगफली की चटनी भी। और आप ही बताइए, इतनी ठंड में सब्जी रोटी बनाना ही आसान नहीं लगता है, ऊपर से अब सासू माँ की इडली सांभर की फरमाइश। एक तो ठंड, ऊपर से बच्चों की छुट्टियां, घर के काम कितने बढ़ जाते हैं। माँ जी को तो ये भी समझ में नहीं आता, बस बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, इसलिए फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हैं। अब उन्होंने इडली सांभर खाना है आज, सिंपल रोटी सब्जी नहीं खा पा रही थी क्या? कितना तामझाम करना पड़ेगा दीदी इडली सांभर बनाने के लिए। अगर सिंपल रोटी सब्जी खा लेती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अरे तो इसमें इतना मुंह बनाने की क्या बात है छोटी, इडली सांभर बनाना तो और भी आसान होता है। तू जल्दी से देख ले इडली सांभर बनाने के लिए घर में क्या क्या सामान है और क्या नहीं, मैं मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन। तो कैसी बात कर रही है छोटी, सासू माँ ने पूरी जिंदगी हम लोग के पसंद का खाना बनाया है, अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाया है। तेरी तबीयत खराब होती है या मेरी तबीयत खराब होती है, सासू माँ एक पैर से पूरे घर का काम संभालती हैं। और आज जब उनके बैठ के आराम से खाने के दिन आए हैं तो हम उन्हें उनकी पसंद का खाना भी ना दे, भला ये भी कोई बात हुई? अरे दीदी, ठंड है इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं भी तो बनाती हूँ उनके मन का खाना। कैसी बात कर रही है यार, ठंड है तो क्या उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे? देख यार, जब तक पापा मम्मी हम लोग के साथ है ना, हमारा फर्ज है कि हम उनके पसंद का खाना बनाएं। ये घर उनका है, इस किचन पर सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है ना तो वह है सासू माँ का, हमारा नहीं। हम तो बाद में आए हैं इस घर में, वो बेचारी हम दोनों के पसंद का कितना ख्याल रखती है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनके पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाएं। मम्मी पापा भी तो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो क्या उनकी छोटी सी खाने की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ा ठंड में हाथ पैर थोड़े कम चलते हैं ना, इसीलिए मैं कह रही थी। मैं समझती हूँ छोटी कि ठंड में किचन के काम करना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन डेली तो हम लोग रोटी सब्जी खाते ही है ना, वो लोग भी खाते हैं, कभी उन्होंने कोई नानुकुर किया? अरे आज उनका मन कर रहा है इडली सांभर खाने का, तो हमें तो बनाना ही पड़ेगा। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें उनके पसंद का खाना खिलाएं। जब हम उनकी उम्र में पहुंचेंगे ना, तो शायद हम डेली इडली सांभर की डिमांड करें और रोटी सब्जी ना खाएं। तो क्या हमारी बहू भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगी? हमारे कुछ भी फरमाइश करने पर तुम्हारी तरह ऐसे ही मुंह बना बना के काम करेंगी? क्या तुम ऐसे चाहती हो? नहीं ना। तो हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, हमारे बच्चे भी सेम वैसा ही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी तो वही देख रहे हैं ना। हमारी सासू माँ डेली रोटी सब्जी तो खाती है ना, आज तो उन्हें इडली सांभर खिला के देख, उनके चेहरे की खुशी, तेरी सारी थकान सारी तकलीफ यूं दूर हो जाएगी।
जब अपनी सास के चेहरे पर इतनी अच्छी खुशी देखेगी। माँ बाप हमसे और क्या चाहते हैं, छोटी छोटी पसंद का ही तो ख्याल रखना है हमें उनका। तू खुद सोच छोटी, अब क्या उनकी इतनी सी खुशी भी हम पूरी नहीं कर सकते ठंड का बहाना लेकर? अच्छा मेरी माँ, जैसे आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। बना रही हूँ इडली सांभर मूंगफली की चटनी के साथ। आप खुश? जिसकी इतनी अच्छी बड़ी बहन जैसी जेठानी हो, वो देवरानी भला भटक सकती है क्या? बिल्कुल, मैं तुझे कभी भटकने नहीं दूंगी। एक अच्छी बहू बना के ही छोड़ूंगी। अब चल, मक्खनबाजी बाद में करना, पहले जाकर के तैयारी कर और देख के बता मुझे क्या क्या सामान है और क्या नहीं। मैं मंगवा लूँ ऑनलाइन। बेटा मैं बना दूंगी इडली सांभर, आप डुगू को संभालिए और प्लीज किचन में मत आइएगा। भगवान, आज दिल से तेरा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटियां बन गई हैं। बिना कहे मेरे मन की बातें समझ लेती हैं। मेरी बहू को हमेशा खुश रखना भगवान। आज अगर मैं बुढ़ापे में चैन की सांस ले पा रही हूँ तो इसकी वजह मेरी बहुएं हैं। देवरानी जेठानी, लोग कहते हैं इनके बीच जलन होती है, पर मेरे घर में तो सिर्फ समझ है, प्यार है। जिस घर में दो औरतें एक दूसरे की ताकत बन जाती है ना, वहां दुख ठहर नहीं पाता। आज अगर मेरे बच्चे खुश हैं, घर में बरकत है, तो उसकी वजह ये दोनों बहुएं हैं। भगवान करे इनका प्यार और इनका साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि इससे मेरा घर हमेशा इसी तरह खुशियों से भरा रहेगा।